हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है ना। और इस होमवर्क को आपको करने के लिए मैंने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से, ये न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। तो अब देखो ये न्यूमेरिकल को थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो आप देखो मैंने दिया था कि आपको मोल फ्रैक्शन यूरिया दे रखा था, एक्वस सोल्यूशन दे रखा था, और वेपर प्रेशर H2O इतना दे रखा है, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वेपर प्रेशर सोल्यूशन बताना है तो डेल्टा P ओवर PS, ठीक है ना। याद करिए फार्मूला। तो फार्मूला क्या था तुम्हारे पास, ये देखो मोल किसका देखो सोल्यूट का, और डिवाइडेड बाई मोल किसका देखो सॉल्वेंट का, और इनटू क्या था देखो 1/2 फैक्टर इन I, ठीक है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, I के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। I यूरिया के लिए कितना होता है 1, ये तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा। अब हमें देखो अगर मोल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो तुम्हें देखो कैसे पता चलेगा मोल फ्रैक्शन तुम्हें दे रखा है। तो मोल फ्रैक्शन यूरिया का अगर देखो ध्यान से कितना दे रखा है 0.1, यानी अगर देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है मोल यूरिया, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई अगर देखो ध्यान से आप, ठीक है ना, तो मोल यूरिया इतना है, और मोल तुम्हारा यूरिया प्लस H2O, मोल यूरिया और प्लस मोल सोल्यूशन एक्वस है, तो यानी H2O दे रखा है। तो अब देखो ध्यान से, ये रेशियो को 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10। तो यानी ये देखो क्या हो गया मोल यूरिया, और डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया तुम्हारा मोल यूरिया, और प्लस क्या हो गया मोल H2O। यानी अगर मैं इसको ध्यान से देखो लिख दूं तो जो मोल यूरिया है, मोल आपका वाटर है वो कितना है 9 यहाँ से, और जो मोल यूरिया है देखो ध्यान से वो तो तुम्हें पता ही है, मोल यूरिया कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो ये जो मोल है ये किसका मोल है बोलो, ये मोल है किसका सॉल्वेंट का मोल है। ये किसका मोल है देखो सॉल्वेंट का, और ये किसका मोल है देखो सोल्यूट का, क्योंकि यूरिया सोल्यूट है और वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है। तो अब हम लोग जरा इस फार्मूले को लाके यहाँ रख दिया जाए। तो अब आपको देखो P डेल्टा P क्या होता है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इक्वल टू, ठीक ना, मोल सोल्यूट कितना 1, मोल सॉल्वेंट कितना 9, और 1/2 फैक्टर टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। P0 की वैल्यू देखो, वाटर के लिए तुम्हें स्टैंडर्ड कंडीशन पे दे रखा है 24 टॉर, अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। PS को सॉल्व कर लीजिएगा, जो PS आप सॉल्व करेंगे उतना टॉर ही आपको क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये है आज का प्रॉब्लम जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था, और आई होप बहुत सारे बच्चों के आंसर मैच कर रहे होंगे। तो आपने ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है उसकी चीजें हम लोग, ठीक है ना, इसके अगले पार्ट में करते हैं। तो अब क्या करना है, तो देखो अब हम लोग को अगले क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल तो हमने कर ही लिए थे। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए ये ओस्टवार्ड ने प्रोसेस दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टवार्ड वॉकर प्रोसेस। इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। तो लिखने के लिए थ्योरी मतलब थोड़ा सा कहीं मिल जाए तो पढ़ लो, बाकी थ्योरी का कोई इतना काम नहीं है। इसके न्यूमेरिकल अपने से पूछा करता है। तो इसके न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए। अभी और भी केसेस हैं इसके, तो अभी 4 केस मैंने लिख दिए, इसको जरा ध्यान से देखिए और एक एक समझते रहिए। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लो अपने पास एक पानी बॉटल है ये, ठीक ना, और इस बॉटल के अंदर मान लो पानी है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करें, मान लो जो भी सोल्यूशन इसके अंदर है, ठीक है ना, उसका जो वेपर प्रेशर है वो तुम्हारा, ठीक है ना, मान लो कि वो वेपर प्रेशर तुम्हारा PS के बराबर है। इसके अंदर यहाँ से देखो क्या हुआ है ना, फ्लास्क था, इसके अंदर मैंने ड्राई एयर डाल दिया। तो जब ड्राई एयर आए तो ड्राई एयर मतलब मान लो उसमें एकदम मॉइस्चर नेग्लिजिबल है, उसमें कोई जो है मतलब कोई भी ऐसे समझ लो कि लिक्विड वाला कोई अमाउंट नहीं है। तो ड्राई एयर जब इसमें आएगा तो अब ये सोल्यूशन देखो क्या होगा, सोल्यूशन से मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में कुछ न कुछ बाहर निकलेंगे। तो ये जो ड्राई एयर है ये मॉइस्ट एयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब ये मॉइस्ट एयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब देखो ये क्या होगा कि यहाँ से जो भी वेपर प्रेशर होगा इसका पूरा वेपर प्रेशर अपने साथ में लेके जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर लेके जा रही है वो कितना है, ठीक ना, PS के बराबर। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये सिस्टम होता क्या है एक्चुअली में, तो आप देखो ध्यान से, जो कूलर होते हैं ना गर्मी में जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, तो कूलर अगर तुम्हें अच्छे से पता हो याद करो, तो कूलर में जो पानी रहता है वो धीरे धीरे देखो कितना भी गर्म पानी डालते हो, लेकिन कूलर खूब देर जब चल जाता है तो ठंडी हवा के साथ साथ आप चाहो तो पानी बॉटल भी उस पानी में ठंडा कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या, देखो ड्राई एयर आई और यहाँ से जो मॉइस्चर था उसको लेके जो गर्म हवाएं थी वो क्या
क्या हो जाएगा, मॉइस्चर के फॉर्म में भागना शुरू कर देंगी, तो जो पानी होगा धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो अच्छे से याद रखिए, जो अपने एग्जॉस्ट कूलर होते हैं उसमें पानी ऐसे ही ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले ये होता था, जिसके घर में फ्रिज नहीं रहती थी तो कूलर खरीद के पानी बॉटल बंद करके कूलर का जो पानी रहता है उसमें रख देते थे, लेकिन होता क्या था, करंट मारते, इसलिए लोग उस काम को करना बंद कर दिए, आप भी मत करिएगा। तो मॉइस्ट एयर था तो इस वजह से पानी इसके अंदर ठंडा हो जाता था। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होना है कि अपने को वेपर प्रेशर एक्चुअली मेजर करना, और कैसे मेजर करेंगे ये हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो देखो होगा क्या कि जब भी तुम ड्राई एयर पास करोगे, ठीक है ना, तो ड्राई एयर पास करोगे तो सोल्यूशन जो भी है, इस सोल्यूशन से कुछ वेट लेके बाहर भागेगा ये, क्योंकि देखो यहाँ से क्या होगा, मॉइस्चर के फॉर्म में लेकर बाहर चला जा रहा है, तो सोल्यूशन में क्या होगा, इस सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन है इसके अंदर वेट लॉस होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं थोड़ा सा, आफ्टर पासिंग द ड्राई एयर, ठीक ना, क्या होने वाला है, बस एक में लिखूंगा मैं, आफ्टर पासिंग द ड्राई एयर, ठीक है ना, क्या होगा, आफ्टर पासिंग द ड्राई एयर, इस वाले केस की बात चल रही है, आफ्टर पासिंग द ड्राई एयर, ठीक है ना, क्या होगा, वेट लॉस इज ऑब्जर्व, ठीक है ना। जैसे लिख देता हूं मैं, ड्राई एयर, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स पीएस, पहले ये लिख दिया जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स पीएस, ठीक है ना, और पीएस क्या हुआ, जो मॉइस्चर लेके चला गया, ठीक है ना। अब जब ये मॉइस्चर लेके चला गया, जैसे ही वेपर प्रेशर तुम्हारा पीएस हो गया, तो क्या हो जाएगा, बोलो, मास ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, ध्यान से देखते रहना, देन यहां लिख देता हूं मैं, देन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, देन मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि देखो क्या होगा, कुछ ना कुछ वेपर के फॉर्म में जो गया था उसको बाहर लेके चला जा रहा है, तो ये जो मास ऑफ सोल्यूशन जो डिक्रीज हो रहा है, इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, जो है करना है। तो ये जो मास ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज होता है और जो ये वेट लॉस होता है, ध्यान से रखे रहना, जो ये वेट लॉस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है, कितना वेपर प्रेशर बना हुआ है। तो वेट लॉस या मास लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये पहला केस आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से बता दूं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो पानी बॉटल है, मान लो इसके अंदर कोई सोल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0 है, ढक्कन खोला, एयर आई, एयर में ऐसी है कि कोई भी मतलब उसमें मॉइस्चर है ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर तुम ऐसे मान लो 0 है अभी। जैसे यहाँ देखो मैंने वेपर प्रेशर माना है कि ड्राई एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है और उसका वेपर प्रेशर PA के बराबर है, लेकिन यहाँ हमने क्या माना है कि 0 है, ठीक है ना। मेनली ऐसे ड्राई एयर मतलब 0 ही वाला हम लोग लिया करते हैं, अगर ऐसे दिया रहे तब तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो जब इसके अंदर ड्राई एयर आएगी तो यहाँ से क्या होगा, ये वाटर से मॉलिक्यूल कुछ वेपर के फॉर्म में बाहर आएगा, तो जो ड्राई एयर है इसको अपने अंदर कलेक्ट करेगी और लेके बाहर चली जाएगी। अब देखो जो वेपर का मॉलिक्यूल गया तो यहीं से ना उठ के गया है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मास इसका डिक्रीज करेगा। तो ये ओस्टवाल्ड ने देखा, प्रैक्टिकल करके बताया कि जो यहाँ पे मास में लॉस होता है या जो वेट में डिक्रीज होता है वो क्या होता है, इसी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये है ओस्टवाल्ड वॉकर का जो है पहला स्टेटमेंट, जिसके पहला एक्सपेरिमेंट या स्टेटमेंट जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, स्टेटमेंट यही है कि जब भी हम लोग ड्राई एयर पास करते हैं या कोई भी एयर आप पास करते हैं तो सोल्यूशन का जो मास होता है, सोल्यूशन का जो वेट होता है वो घट जाता है, और वो कितना घटता है उसी वेपर प्रेशर जो बाहर निकल रहा है उसी से हमें रिलेट करना है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस फॉर मेजरिंग द जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये पहला केस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं केस नंबर 2, ठीक है ना। तो केस नंबर 2 में देखो मैंने दो केसेस बनाए हैं, एक देखो यहाँ मैंने लिखा है, दूसरे में वैसे भी ड्राई एयर पिए और यहाँ भी देखो ड्राई एयर पिए, सब कुछ सेम ही है। तो एक्चुअली दो केस बनाने का मेरा रीजन ये था कि अब देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ड्राई एयर है, अब ये इसके अंदर मान लो आया, इस ड्राई एयर में जो कुछ मॉइस्चर है उसका प्रेशर मतलब जो वेपर प्रेशर उसका PA के बराबर है, ठीक है ना। और इसका जो मॉइस्चर है, जो ये मॉइस्चर लेके चली गई सोल्यूशन से, तो सोल्यूशन जो लिया हमने B लिया, उसका वेपर प्रेशर PB था, तो ये जितना लेके चला गया तो वो PB के बराबर हो गया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी मास जो है मास लॉस होगा, लेकिन वो कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो जैसे दूसरे केस में अगर देखो ध्यान से, यहाँ मैं लिखूं, ये दूसरे की बात अब चल रही है, तो अगर मान लो तुम्हारा जो PB है ना, ये ग्रेटर देन PA हो जाए। अब PB अगर ग्रेटर देन PA हो जाए तब एक केस बन जाएगा, और जो इधर में लिखा हूं तो तीसरा केस इधर क्या हो जाएगा, अगर PA इज ग्रेटर देन PB हो जाए तब क्या होने वाला है। तो एकदम आसान सा है, देखो अगर PB तुम्हारा ज्यादा हो गया, खूब अच्छे से देखो,
अगर तुम्हारा पीवी ज्यादा हो गया तो यहाँ तो ऐसा है नहीं कि मास लॉस नहीं होगा, यहाँ से वेपर बाहर जा रही है तो कुछ ना कुछ मास लॉस होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो मास लॉस होता है, ठीक है ना, या और जो वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन होता है, और वेट लॉस ऑफ जो सोल्यूशन होगा, ठीक ना, वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ वैल्यू, अब देखो इसमें इसका वेपर प्रेशर हमने 0 लिया था, तो ये देखो क्या था, PS माइनस 0 कर दिया था। यहाँ देखो मैंने क्या माना, नहीं भाई ये ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PB और माइनस क्या हो जाएगा, PA। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट से अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे कि ऐसा हमारे पास एयर आ रही है, ड्राई एयर, जिसका खुद का मॉइस्चर इतना वेपर प्रेशर है और बाद में इतना निकल गई, तो कितना वेपर प्रेशर हो जाएगा या कितना मास लॉस हो जाएगा, यहाँ से आपसे पूछेगा। तो वेपर प्रेशर पूछेगा तो मास लॉस दे देगा, ठीक ना, या आपसे मास लॉस पूछेगा तो ये प्रेशर और ये प्रेशर दे देगा। न्यूमेरिकल यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा केस भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में देखो क्या है, तीसरे केस में PA ग्रेटर देन PB, फिर वही कहानी, ये ड्राई एयर आएगी, मॉइस्चर लेके बाहर जाएगी, वेट लॉस इसमें हो जाएगा। तो जो भी हम लोग इस सोल्यूशन के अंदर जो भी हम लोग वेट लॉस ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर। बड़ा डेटा कौन सा है, PA, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, PA माइनस PB के बराबर। ये केस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब केस नंबर 4 भी हम लोग अच्छे से डील कर लेते हैं, इसकी भी कहानी ध्यान से देखिए। अब देखो हमने क्या किया कि एयर को लिया जिसमें मॉइस्चर था, है ना। मॉइस्चर वाली एयर क्या हुआ कि मॉइस्चर जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ मैंने क्या लिखा है देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, ऐसे स्पीशीज जो मॉइस्चर या वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, और उन एग्जांपल को लेके हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए सबसे पहला डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्वेश्चन में ऐसे देगा, याद करिए क्लास 10 में शायद आपने पढ़ा था, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या था, याद करो, जब भी आप एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म कर दो तो एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता था, अल्कीन में। एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता था, अल्कीन में। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन में से देगा कि कंटेनर में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 पहले से भर दे रखा है, या आपसे बोलेगा कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भर रखा है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भर रखा है, ठीक ना। या आपको जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या आपसे बोलेगा P4O10, है ना। ये आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मेनली 3 है, जिसको तीनों आप अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब देखो जब ये मॉइस्चर एयर यहाँ आएगी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, उस मॉइस्चर से जो मॉइस्चर वाला पार्ट है यानी जो वाटर है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ भी आपका क्या होने वाला है, अच्छा एक चीज और देखो, जब मॉइस्चर एयर आई तो ड्राई एयर में कन्वर्ट हो गई, पूरा मॉइस्चर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट खा गया। तो अब यहाँ क्या होने वाला है ये अपने को देखना है। बताइए ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसका मास घटेगा कि बढ़ेगा, तो सबको सुन भाई, मॉइस्चर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट खाया जा रहा है, तो इसका पेट फूलता चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, इसमें वेट लॉस नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन के टर्म में जवाब पकड़ते रहिएगा कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाएंगे तो वेट गेन ऑब्जर्व होता है, और जो वेट गेन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर यानी PA। अब तुम्हें अच्छे से पता है ड्राई एयर का वेपर प्रेशर कितना होता है भाई, ड्राई एयर का वेपर प्रेशर 0 मानते हैं, तो PA डिफरेंस क्या हो गया, 0। यानी अगर देखेंगे ध्यान से और करके यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे जो वेट गेन होता है, सिंपल सी कहानी, जो वेट गेन होता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, PA। तो ये 4 केसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे पोस्ट वार्ड वाकर प्रोसेस में कैसे अपने को लेना है। ये 0 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ड्राई एयर में कन्वर्ट, इसको हम लोग ड्राई एयर मान के ही सॉल्व किया करते हैं, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए सारे केसेस, ठीक है। जल्दी मैं रिवाइज करता हूँ। आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में, ठीक है ना, हमने एक सोल्यूशन भर दिया, इसी बॉटल से समझते रहिए। ऐसा ड्राई एयर में डाल रहा हूँ जिसमें जरा सा भी मॉइस्चर नहीं है, तो
वो ड्राई एयर क्या करेगी, इसके जो वेपर हैं इसको जो है एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर के फॉर्म में बाहर जाएगी। तो जब मॉइस्चर के फॉर्म में बाहर जाएगा तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसके वेट में लॉस होगा या उसका मास डिक्रीज करेगा। ये जो मास में डिक्रीज है, ठीक ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मॉइस्चर एयर जो बाहर जा रहा है उसका वेपर प्रेशर कितना है। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो, हम ऐसा एयर ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो ठंडी के दिन वाली हवा चल रही है, बारिश के दिनों वाली हवा चल रही है, तो उसमें कुछ मॉइस्चर रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से सोल्यूशन में डालते हैं। इसका ड्राई एयर में खुद का मॉइस्चर का प्रेशर मान लो पीए है ना, ड्राई एयर जो है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो पीए है, जो मॉइस्चर एयर है उसका पार्शियल प्रेशर पीबी है। तो अब यहाँ पे जब मिलेगा तो यहाँ भी देखो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, जब ये वैल्यू बड़ी होगी, और दूसरा केस क्या होगा, जब ये वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ भी मास का लॉस ही एब्जॉर्ब होता है, और जो मास लॉस होता है वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप समझ गए होंगे। फिर देखो, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाते, मतलब जो मैं इसके अंदर सोल्यूशन पढ़ा था इसके अंदर मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दूं, तो जो मॉइस्चर एयर आएगी उसका मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करेगा और खुद के वेट को गेन करेगा। तो बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, नाइट्रस है, CaCl2 है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, सिलिका जेल है। सिलिका जेल का अक्सर एग्जांपल पूछता है, सिलिका जेल है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, मॉइस्चर या वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करेगा तो वेट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ जो वेट गेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कितना आपका मॉइस्चर एयर का प्रेशर आया, क्योंकि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई एयर में। और ड्राई एयर का वेपर प्रेशर हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर कितना लेते हैं, 0। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसके अगले पार्ट में और सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। तो देखिए ओस्टवाल्ड वाकर का 4 मेथड मैंने समझा दिया था। 5th एक्सपेरिमेंट देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो अब देखो ये मैंने 3 ही बॉक्स बनाए हैं, बाकी तो आप चाहे जितने बॉक्स बनाते चले जाइए, ठीक है ना। जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट जोड़ा, फिर इसके बाद फिर से कोई आपका सोल्यूशन जोड़ देता, फिर कुछ जोड़ देता। तो ऐसे ऐसे मैं कई सारे स्टेप में इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। आप 3 से समझ लीजिए और फिर उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वहां देखे जाएंगे। अब यहाँ देखो अपने पास 3 केसेस हैं अलग अलग, ठीक है ना। पहले देखो क्या हुआ, अपने पास एक सोल्यूशन था। सोल्यूशन मतलब मान लो कि हमारे पास वही पानी बॉटल फिर से दिखाऊं मैं तुम्हें, है ना। ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन में जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें आपने क्या किया, देखो ड्राई एयर डाल दिया। अब ड्राई एयर मतलब इसका वेपर प्रेशर 0 वाला है, ये बात ध्यान में रखे रहिएगा। जब तक यहाँ लिखूं ना मैं कि ये तुम्हारा PA/PB वाला है, तब तक आप इसको क्या मान लेंगे, 0, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। फिर देखो ड्राई एयर आई, इस सोल्यूशन से कुछ मॉइस्चर लेके बाहर गई। फिर देखो जब मॉइस्चर लेके ये बाहर गई तो इस सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो प्रेशर PS के बराबर है। यानी ऑब्वियस ही बात है कि जो सोल्यूशन प्रेशर बाहर जाएगा वो कितना जाएगा, PS के बराबर। बात क्लियर हुई ना। अब जैसे आप देखो ये PS के बराबर हुआ तो इस कंटेनर के अंदर जो आपका सोल्यूशन है उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कितना आपका प्रेशर बाहर जा रहा है। तो इस वाले इक्वेशन को ध्यान में रखे रहिएगा। वेट लॉस को मैं मान लेता हूँ कि चलो W1 है, तो W1 जो है क्या हो गया तुम्हारा, PS के बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा, ध्यान में रखे रहिए। इस वेट लॉस को मैंने W1 मान लिया है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरे पार्ट में आइए। अब देखो अब क्या हुआ, सोल्यूशन से यहाँ पे ड्राई एयर वेपर प्रेशर निकल के गया। अब हमने क्या किया, इसको प्योर सॉल्वेंट में डाल दिया। तो प्योर सॉल्वेंट, अभी सोल्यूशन था, अब इसका जो सॉल्वेंट था वो अलग बॉटल मान लो, जो है डस्टर को बॉटल मान लो, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब देखो जब ये सोल्यूशन वाला इससे वेपर आएगी, इसका जो वेपर यहाँ पे आया तो इस प्योर सॉल्वेंट में गया। तो प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर वो किसके बराबर है, P0 के बराबर है। तो यहाँ पे जो प्रेशर जाएगा ये हमें पता करना है कि एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा। तो अब देखो ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जब भी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी मिलाओ तो जो आपका वेपर प्रेशर था वो क्या होता था, डिक्रीज कर जाता था। तो यहाँ अपने पास अंडरस्टूड सिंस P0 इज ग्रेटर देन क्या होता है, PS। ये बात इस स्टेप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है हमेशा सोल्यूशन से, ठीक है ना, हमेशा सोल्यूशन से क्या होता है, छोटा होता है। तो अब देखो यानी जो ज्यादा रहता वही बाहर चला जाएगा। तो P0 यहाँ से देखो बाहर चला गया, खूब अच्छे से देखते रहिए। तो P0 अगर बाहर चला गया फिर यहाँ अच्छा बताओ वेट लॉस होगा कि वेट गेन होगा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा,
वेट लॉस होगा, और जो वेट लॉस होगा ध्यान से देखिए, वेट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो प्रेशर डिफरेंस, तो पी नॉट, ठीक है ना, और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो पीएस के बराबर, जो भी आप लिखे चाहे यहाँ नॉट लिखे चाहे यहाँ नॉट लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। मैं यहाँ लिखा हूँ तो चलो यहाँ भी पी नॉट मैंने लिख दिया। तो अब देखो इस वेट लॉस को मैं मान लेता हूँ, चलो भाई ये W2 है, तो W2 इक्वल टू ना, इक्वल टू का साइन मत लगाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो पी नॉट माइनस पीएस, ये हो गया W2 की वैल्यू। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी तक वेट लॉस हो रहा है, ये बात भी आप ध्यान से रखे रहिएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे पी नॉट का वेपर प्रेशर बाहर गया, अब इसको हम लोग ऐसे में जो है डिसॉल्व कर रहे हैं, जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो मान लो ये फोन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जब ये मॉइस्चर वाला आएगा, इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा, ये फोन सा मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें क्या ऑब्जर्व होगा, वेट लॉस। तो यहाँ पे जो वेट उल्टा बोल दिया मैंने, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा अपने को, वेट गेन ऑब्जर्व जो है ऑब्जर्व होगा। तो इस कंटेनर में क्या होगा, इस कंटेनर में जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वेट गेन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बोलो जब मॉइस्चर वाली एयर आई जिसमें पी नॉट आपका वेपर प्रेशर था, इससे क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या बाहर भेजेगा, देखो ड्राई एयर, क्या बाहर कर देगा, पूरा मॉइस्चर खा के ड्राई एयर बाहर कर दिया। तो तुमको मैंने बोला था वेट गेन होगा, तो वेट गेन होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस यानी पी नॉट, और ड्राई एयर का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0। इस वाले वेट को मान लेता हूं मैं W3, तो यानी W3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो गया, पी नॉट के बराबर। आई होप बहुत अच्छे से ये क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, तो ना रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, ये भी तो देख लिया जाए खूब अच्छे से। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर लें ताकि आपका काम बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, ध्यान से देखना, तभी तो रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर आएगा ना अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखना ध्यान से, सिंस 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर कर दिया जाए, या अप्लाइंग ऐसे कर दूं मैं, अप्लाई इसके साथ में इसके बाद में लिखिएगा, ये सब डायग्राम बनने के बाद यहाँ देखो क्या लिख रहा हूं मैं, अप्लाई, ठीक है ना। 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ 2, और डिवाइडेड बाई क्या कर देता हूँ मैं 1। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है तुम्हारा, W2, ध्यान से देखो, है ना, W2, और जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इधर से देखो क्या है, पी नॉट माइनस पीएस के बराबर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई देखो W1, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, दोनों में कांस्टेंट मान लो आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और W1 कहां से आया, देखो पीएस के बराबर। तो ये देखो ध्यान से W2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, W1 इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाई क्या हो गया, पीएस। बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसको थोड़ा और इक्वेट कर दूं मैं ताकि और आपको समझ में आ जाए। तो अब देखो हम लोग वेट को मोल से रिप्लेस करते हैं, ठीक ना। तो जब हम लोग वेट को मोल से रिप्लेस करेंगे तो कुछ चीजें और अपने को मिलने वाली हैं, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो वेट को मोल से मतलब वेट, अब इसमें एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। तो तुम्हें अच्छे से पता है, इस वाले फार्मूले को अगर याद करो, सिंस आप याद करिए वाला फार्मूला था पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू क्या था, याद करो, मोल किसका बोलो, सोल्यूट का, है ना, डिवाइडेड बाई मोल किसका था बोलो, सॉल्वेंट का, और इनटू क्या था देखो 1/2 फैक्टर, ये वाला फार्मूला है। तो अब देखना ध्यान से, अगर मान लो सोल्यूट ऐसा है जो तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, तो ये सोल्यूट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, तो I इक्वल टू 1 हम लोग ले लेते हैं, किसके लिए, फॉर नॉन वोलेटाइल, मान लो ग्लूकोज है जो भी है उस टाइप का, या मान लो थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं यूज करके मैं ऑब्जर्व यूज कर लूं, तो ये वैल्यू देखो किसके बराबर हो गई, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल सॉल्वेंट के बराबर। अब दोनों एक्सप्रेशन को जरा कंपेयर कर लो, तो दोनों एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी, यानी देखो मैं W2 डिवाइडेड बाई W1 को क्या लिख सकता हूँ, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ मैं, मोल सॉल्वेंट। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो इस चीज को देखो, मोल सोल्यूट अगर मुझे लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से देखते रहिए, कुछ भी न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, डिवाइडेड बाई देखो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका, देखो सोल्यूट का, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, वेट किसका, देखो सॉल्वेंट का, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डिवाइडेड बाई बोलो क्या हो जाएगा,
मॉलिक्यूलर वेट किसका, देखो सॉल्वेंट का, है ना, मजा आ रही है ना। तो ये है तुम्हारा इस टाइप के प्रॉब्लम बनाने के तरीके। और तुम्हें अगर पूछे कि भाई मुझे बताइए जरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, मैंने पहले बताया था क्या है, पी नॉट माइनस पी एस और डिवाइडेड बाई क्या होता है, पी नॉट, और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। सब कुछ डेटा पता रहेगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये मैंने 5 एक्सपेरिमेंट बताए हैं, ठीक है ना। अच्छे से ये दिमाग में एक बार वीडियो को रिवाइंड करके और देख लीजिएगा, पांचों को दिमाग में छाप लो, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे स्टेप जैसे मैंने अभी देखो 3 के लिए बताया है, मैं इसमें कंटेनर 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 लगाता चला जाऊंगा और आपको बहुत सारे स्टेप में हो सकता है कोई सीरीज बन जाए, है ना। तो एडवांस लेवल पे इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछे कि जरा बताइए कि जो ये वेट लॉस हो रहा है या जो वेट गेन हो रहा है, ये देखो वेट लॉस W1, वेट जो है लॉस W1, वेट लॉस W2 और वेट गेन W3, बताइए किस सीरीज में है। ऐसे मान लो W1, W2, W3, W4, W5, W6 कुछ भी हो जाए और सॉरी, और उसमें क्या हो, एक बार वेट गेन हो, एक बार वेट लॉस हो, एक बार वेट गेन हो, एक बार वेट लॉस हो, तो आपसे पूछेगा जरा सीरीज बताइए कौन सी होगी। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा करता है, ठीक है ना। अब अगले पार्ट में इसका न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। तो देखिए मैंने उसी एक्सपेरिमेंट पे एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन होमवर्क है और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, बाकी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का होमवर्क करके आप जो है ग्रुप में सेंड करिएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग जो अपना क्वेश्चन है इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है और बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक ना। मैंने अभी सिर्फ डायग्राम बताया है और क्या क्या फाइंड करना है ये अपने को बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहली चीज अपने को बतानी है वो मैं यहाँ देन करके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, ठीक ना। 3 पार्ट में क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ क्या बताना है, देखो ऑर्डर ऑफ PA, PB एंड PC, मतलब जो यहाँ से वेपर प्रेशर निकल रहे हैं इनका ऑर्डर अपने को बताना है। तो खूब अच्छे से देखो, ड्राई एयर है, तो ड्राई एयर है तो यहाँ से क्या होगा, वेट लॉस होगा 4 ग्राम, तो मतलब यहाँ से A का जो सोल्यूशन है इसी का वेपर प्रेशर बाहर चला गया। फिर अगला हम लोग देखते हैं, ये आया देखो सोल्यूशन B में, सोल्यूशन B दे रखा है, इसका वेपर प्रेशर आपने PB मान लिया है। तो अब यहाँ पे जो वेट लॉस है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वेट लॉस है 4 ग्राम का और यहाँ पे वेट लॉस है 1 ग्राम का। तो अब तुम्हें अच्छे से पता है यहाँ से जो वेपर है यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब करेगा तभी ना वेट लॉस हो रहा है। तो ये जो एयर यहाँ पे जो मॉइस्चर था इस सोल्यूशन ने कुछ एब्जॉर्ब किया, बल्कि इस सोल्यूशन ने क्या किया, यहाँ से ये वाली एयर में इस सोल्यूशन से कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बाहर चली गई, तभी तो वेट लॉस हो रहा है। तो यानी जो बाहर जा रहा है वो वेपर प्रेशर कितना हो गया तुम्हारा, PB के बराबर। फिर अगला देखो ध्यान से, यहाँ आया, जैसे ये सोल्यूशन यहाँ आया तो यहाँ भी देखो वेट लॉस ही हो रहा है और वेट लॉस कितने का हो रहा है, देखो 2 ग्राम का, मतलब इसमें थोड़ा बड़ा मॉइस्चर था, ठीक है ना। तो ये मॉइस्चर यहाँ से थोड़े और मॉइस्चर को लेके बाहर चली गई, तो यहाँ से जो बाहर जाएगा वेपर प्रेशर वो कितना हो गया, PC। अपने को इन्हीं PA, PB और PC का ऑर्डर बताना है और कैसे बताएंगे इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, तो जो पहले में वेट लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, देखो 4 ग्राम का। तो 4 ग्राम का अगर वेट लॉस हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही अगर वेट लॉस हुआ तो मुझे अब वेपर प्रेशर के लिए बात करनी है कि कैसे घटेगा कि कैसे तुम्हारा बढ़ जाएगा, ये चीज अपने को देखना है। तो यहाँ देखो 4 ग्राम का लॉस हो रहा है और तुम्हें अच्छे से पता है कि जो वेट लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, जो भी आपके ये प्रेशर के डिफरेंस आते हैं, तो यहाँ मैं से लिख दे रहा हूँ, देखो डिफरेंस ऑफ प्रेशर, इसी पे डिपेंड करेगा ये कि प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो देखो पहले वाले में जो वेट लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, देखो 4 ग्राम का। भाई पहले वाले में जो वेट लॉस कितने का, वो कितने ग्राम हो रहा है, देखो 4 ग्राम का। तो मतलब इसका जो वेट लॉस अगर ज्यादा है तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, ठीक ना, मतलब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो PA और एयर का जो ड्राई एयर है उसका कितना मानना पड़ेगा अपने 0 को। तो यहाँ से PA की वैल्यू तो मिल गई अपने को। अब अगर मैं दूसरे सोल्यूशन की बात करूंगा तो जो वेट लॉस है 1 ग्राम का है। अब देखना 1 ग्राम का लॉस हो रहा है, PB और PA की बात करना है। तो अब देखो यहाँ पे कम वेट लॉस हो रहा है, यहाँ पे 4 ग्राम का और यहाँ पे कितने ग्राम का लॉस हो रहा है, केवल और केवल 1 ग्राम का। तो ये हो गया। फिर यहाँ देखो ध्यान से, अब ये वहां से तो
कम है, लेकिन यहाँ के रिस्पेक्ट में देखो ज्यादा है, तो यहाँ वेट लॉस केवल 1 ग्राम का है, तो फिर से प्रेशर वही देखूंगा। तो जब 1 ग्राम का लॉस है तो अब देखो पीवी की वैल्यू बड़ी है, तो पीवी माइनस क्या हो जाएगा, पीए, ध्यान रखे रहिएगा, तभी सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले स्टेप में जो वेट लॉस था, मैं एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखता हूँ, 4 ग्राम का है तो 4 ग्राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पीए, ठीक ना, और ट्राई एयर है तो क्या कर दूंगा मैं, 0। फिर देखो जब 1 ग्राम का वेट लॉस है तो ये पीवी की वैल्यू बड़ी है ना, तो जो आपका पीवी है वो कितना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो पीवी की वैल्यू देखो, वेट लॉस उसमें कम हो रहा है, तो यानी पीवी ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पीवी डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, पीए के बराबर, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि पीए और पीवी को पहले कंपेयर किया जाए, भाई ये बड़ा है कि ये बड़ा है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पीवी और पीसी में कौन बड़ा है, इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो फिर अब देखते हैं जो दूसरे वाले में है, अभी तक देखो वेट लॉस कितना हुआ था 1, और जो तीसरे वाले में है उसमें वेट लॉस कितना हो गया 2, यानी 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर वही कहानी, ठीक ना। यहाँ पे मैं डिफरेंस लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो पीवी और डिफरेंस क्या हो गया, पीसी, ठीक है ना। अब ये कंपेयर अगर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसी चीज को आपसे पूछ रखा है कि पीए, पीवी और पीसी में आपको बताना है रिलेशन क्या होने वाला है। तो अब बताइए जरा ध्यान से, पहले में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 4 ग्राम का, दूसरे में कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो 1 ग्राम का। तो यहाँ से अगर हम लोग पीए निकाल लें तो पीए की वैल्यू अगर देखो ध्यान से, पीए की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 4, तो ये डिफरेंस अगर देखो ध्यान से तो पीवी कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 के बराबर। खूब अच्छे से देखो, यहाँ से मैं सॉल्व कर लूं तो यहाँ से जो अपना पीए है, पीए कितना हो गया 4 के बराबर, ये वैल्यू देखो यहाँ रख दो, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रख दोगे तो यहाँ से पीवी तुम्हें मिल जाएगा, और पीवी कितना मिल जाएगा, देखो 3 के बराबर। अब देखो ध्यान से, पीवी जो 3 मिल गया, बस यही सब करना है, पीवी 3 मिल गया, देखो यहाँ पुट कर दो, तो पीवी 3 मिल गया, यहाँ अगर पुट कर दोगे तो यहाँ से जो पीसी हो जाएगा, ये देखो 2 इधर है और ये -3 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 के बराबर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी वैल्यू बड़ी होने वाली है और किसकी वैल्यू छोटी होने वाली है। तो ऑर्डर में बोलो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर जिसका घट रहा है, देखो अगर ध्यान से, तो ये माइनस में इतना डिक्रीज कर दे रहा है, देखो -1 कर दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर है वो किसका हो गया, देखो पीसी का, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, उसके बाद में जो डिक्रीज कर रहा है, देखो पहले में कितने ग्राम का हो रहा है, 4 ग्राम का वेट लॉस हो रहा है, तो कितना हो गया, देखो पीए के बराबर। और सबसे कम वेट लॉस किसमें हो रहा है, देखो पीवी में, क्योंकि पीवी की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जिसके लिए वैल्यू सबसे कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वो वेट लॉस ज्यादा कर दे रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पीए और उसके बाद फिर क्या हो गया, पीवी, ठीक ना। सबसे ज्यादा देखो पीसी कितना आ गया तुम्हारा -1 न्यूमेरिकल से, पीए कितना आ गया 4, ठीक है ना, और फिर ये कितना आ गया 3, तो -1 4 ऐसे अगर प्लॉट कर लो, देखो यहाँ पे -1 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये सबसे पहले, फिर इसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये रख देना है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। एक तरीके से और इसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और सारे न्यूमेरिकल आएंगे तब। तो ये पार्ट 1 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखो क्या बताना है, तो ये ऑर्डर हो गया तुम्हारा पीसी इज ग्रेटर देन पीए इज ग्रेटर देन पीवी। अब हम लोग देखते हैं इसके पार्ट 2 में क्या आपको पूछना है। तो पार्ट 2 में आपको बताना है, क्वेश्चन का मैं पार्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। तो जो है यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में बताना है आपको, ठीक है, और ये बताना है, तो देखिए हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल कर रहे थे, इस न्यूमेरिकल में थोड़ा एक चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। देखो पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा था पार्ट ए में, ये वेट लॉस नहीं है, इसको मैं वेट गेन करता हूँ, तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक ना। आंसर तो वही है, क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे वेट गेन है। कैसे सॉल्व करेंगे फिर से देख लो। तो सब वही कहानी है जो हम लोग अब तक करते थे। सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले में कितने का वेट लॉस है, 4 का, तो 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए, और माइनस आपको पता है ये ड्राई एयर है, क्योंकि पीए बाहर जा रहा है तो कमी होगा, तो ये हो गया 0 ड्राई एयर के लिए मैंने लिख दिया। तो मतलब यहाँ से देखो ध्यान से, जो पीए की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4, क्लियर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे जो है बी के लिए कितना होने वाला है। तो बी के केस में क्या हो रहा है, देखो वेट गेन हो रहा है, तो वेट गेन अब हमें क्या करना है, बी जो आपका ए है और जो आपका बी है इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वेट गेन की बात करेंगे तो वेट गेन कितने का है, 1 ग्राम का है, तो यानी पीए बड़ा होगा तो इससे से बढ़ के कुछ एब्जॉर्ब करके तब बाहर निकलेगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, पीए और क्या हो जाएगा आपका माइनस करके, देखो पीबी के बराबर। क्यों हो गया, समझ गया, देखो ये क्या हो गया, वेट गेन हो रहा है,
तो वेट गेन हो गया मतलब इससे कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो जो वेपर निकलेगी उसका वेपर प्रेशर कम ही रहेगा। तो यहाँ से हमें ये पता है कि जो पीबी है ना, ये वेट गेन हो रहा है, यानी पीबी आपका जो है ये लेस देन पीए है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे ऐसा रख दिया। अब देखो यहाँ से पीए की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे तो अब देखना ध्यान से, अगर इसको सॉल्व कर लो तुम, तो जो तुम्हारी पीबी की वैल्यू आएगी, पीवी की वैल्यू कितनी आ गई देखो 3 के बराबर। अच्छे से सब हाईलाइट करते रहिए, इन्हीं सबसे अपना क्वेश्चन देखो बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरे पार्ट में अगर देखो ध्यान से, तो तीसरे पार्ट में फिर से वेट लॉस हो रहा है, तो यानी 2 इज इक्वल टू, है ना, 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब वेट जो है फिर से लॉस हो रहा है, तो वेट अगर लॉस हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पे वेट गेन हो रहा था, तो अब देखो ये बड़ा था, अब अगर वेट लॉस हो रहा है तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो पीसी बड़ा हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया देखो पीसी, और माइनस इधर से देखो क्या हो गया तुम्हारा पीबी, है ना। देखो वेट जब तुम्हारा गेन हो रहा था तो मतलब ये वाला बड़ा था, तो पीए माइनस पीबी लिख दिया था। यही ट्रिक थोड़ी सी ध्यान में रखे रहिएगा ताकि गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है ना। पिछले में थोड़ा ये वाला स्टेप मैंने लॉस ले लिया था, इसलिए माइनस बना रहा था, ठीक है ना, इसलिए गड़बड़ था वो, इसको वेट गेन है। अब देखना ध्यान से, तो पीसी की वैल्यू देखो क्या हो गई, अब हमें पीबी की वैल्यू पता है, तो पीबी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, तो पीबी की वैल्यू जब यहाँ पुट कर दोगे तो आप देखिए जरा ध्यान से, जो पीसी की वैल्यू है, ठीक है ना, जो पीसी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, पीसी की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। क्लियर हो गया होगा तुम्हें, तो पीसी कितना हो गया तुम्हारा 5 के बराबर, ठीक है ना। पीसी माइनस पीबी यहाँ से निकाल लेंगे, पीसी कितना हो जाएगा 5 के बराबर, बी यहाँ गया -3, इधर जाएगा कितना हो जाएगा +3 यानी 5। तो अब देखो पीए कितना आ गया 4, ठीक है ना। अब क्लियर आंसर है, ये देखो पीवी कितना आ गया तुम्हारा 3 और पीसी कितना आ गया तुम्हारा 5। नंबर लाइन प्लॉट करो, देखो ये नंबर लाइन से मुझे वहां पता चला था कि कुछ आंसर में गड़बड़ हो रहा है, यानी क्वेश्चन में कुछ चेंज करना है। तो यहाँ से देखो पीसी तुम्हारा कहाँ पे है, पीए है कितना तुम्हारा, पहले सबसे पहले पीए 4 है, पीबी 3 है, तो ये देखो क्या है तुम्हारा पीबी है, यहाँ देखिए तुम्हारा पीए है, यानी ये किसके बराबर है 4 के बराबर, और यहाँ देखिए तुम्हारा पीसी है किसके बराबर है। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा। आंसर तो मैंने सही लिखा था, पीसी इज ग्रेटर देन पीबी इज ग्रेटर देन क्या हो गया था पीए। वहां पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे मैंने वेट लॉस ले लिया था, इसलिए माइनस में आ रहा था, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा आंसर और ये क्वेश्चन का करेक्ट फॉर्म है। तो पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, अगर दोनों तीनों कंटेनर में जो सॉल्वेंट है इसका अमाउंट इक्वल हो जाए, जितना ग्राम यहाँ पे उतना ग्राम यहाँ पे उतना ही ग्राम यहाँ पे, सबका मास अगर इक्वल है, तब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ सोल्यूट बताना है। तुम्हें क्या बताना है कि सोल्यूट किसमें ज्यादा होगा, किसमें सोल्यूट कम होगा। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, देखो सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, याद करो पी नॉट, यानी जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन होता है उसका प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर है, इनटू क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस वाले फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ और देख लिया जाए। अगर मान लो, ध्यान से देखना, अगर मान लो इफ अगर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, इसी में क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सोल्यूट का अमाउंट हम लोग अगर इंक्रीज करेंगे, तो सोल्यूट का अमाउंट जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो तुम्हें देखो क्या मिलेगा कि जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब अगर देखिए ध्यान से, तो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट है ये क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल क्या रखना है अपने को, कांस्टेंट रखना है। तो फिर से एक बार समझो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इससे ये मिल गया पी नॉट तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो इफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल कर देना है, सॉल्वेंट का अमाउंट इक्वल कर देना और ऑर्डर ऑफ सोल्यूट हमें बताना है, तो जैसे जैसे सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट बढ़ जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तब आपका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है ये भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये लाइन अच्छे से दिमाग में आ गई तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। बस इसी कहानी से वेपर प्रेशर जिसका कम होगा, है ना, वेपर प्रेशर जिसका कम होगा वो अच्छे से देखिए, उसी से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम हो गया, अब वेपर प्रेशर इधर मैंने पहले निकाल लिए थे पीए पीबी पीसी,
है ना, उसी की वैल्यू से हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो जिसका देखो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो सॉल्वेंट वाला भी क्या रहेगा उसके अंदर, आपको सोल्यूट का अमाउंट बताना है, उसके अंदर सॉल्वेंट क्या रहेगा ज्यादा, लेकिन उसके अंदर जो सोल्यूट क्या होगा वो क्या हो जाएगा कम। और तुम्हें जो है सॉल्वेंट नहीं किसका ऑर्डर बताना है, सोल्यूट का। खूब अच्छे से देखो, फिर से एक बार समझ लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0 मोल सॉल्वेंट, सोल्यूट बढ़ाएंगे तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, सोल्यूट के मोल बढ़ाएंगे तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घट जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घट गया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट जाएगा। जिसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन सबसे कम होगा, ध्यान से देखते रहिएगा, जिसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कम होगा यानी पीएस की वैल्यू सबसे कम होगी, उसमें जो सोल्यूट है, ठीक है ना, उसमें जो सोल्यूट है वो क्या हो जाएगा सबसे कम, और जिसमें वेपर प्रेशर सबसे कम है, ठीक है ना, जिसमें वेपर प्रेशर सबसे कम है, इसको भी थोड़ा कर भी देखो, पीसी और फिर क्या है पीए और फिर क्या है यहाँ पे पीवी, ठीक है ना, लिख गया था पीसी पीए और क्या हो गया तुम्हारा पीवी, तो उसी के बेसिस हम लोग बता देते हैं। तो अब देखो यहाँ से यानी आंसर अगर इस पार्ट का बोलूं तो मोल देखो सी है ना, तो सी में मोल क्या हो जाएगा सबसे कम, ठीक है ना, फिर मोल किस में हो जाएगा ए में, और सबसे ज्यादा मोल किस में हो जाएंगे डी में। समझ में आ गया होगा, जिसमें वेपर प्रेशर देखो सबसे कम है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर सबसे कम है, ठीक है ना, तो उसमें जो है सॉल्वेंट सबसे कम है। ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर कम है तो सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट अगर कम है, ठीक है ना, तो सोल्यूट क्या है ज्यादा, तो वेपर प्रेशर सबसे कम किसका है देखो बी का, तो सॉल्वेंट जो है सोल्यूट सबसे ज्यादा किसमें हो गया बी का। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक ना, अच्छे से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया पार्ट बी का सॉल्यूशन। अब अपने पास देखो पार्ट सी है, तो पार्ट सी को भी मैं सॉल्व कर दूं, थोड़ा सा बस 2 मिनट और लगेगा। तो ये हो गया देखो बी का आंसर, सी के लिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। तो सी पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट बताना है एबीसी, क्या करने हैं इसको इक्वल कर देना है। देखना मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन एबीसी इफ इक्वल मासेस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अब देखो हमें जो है मोलर मास सबका इक्वल मान लेना है, ठीक है ना, और मासेस ऑफ सोल्यूट तुम्हें बताना है। तो मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का लिखो तो क्या होता है देखो वेट ऑफ जो भी सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस, और डिवाइडेड बाय क्या होता है देखो मोलर मास, ठीक है ना। तो मोलर मास को तीनों के केस में इस क्वेश्चन में मोलर मास को हमें क्या कर देना है कांस्टेंट, इसके लिए फॉर कैपिटल ए बी एंड सी के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है मासेस ऑफ सोल्यूट का ऑर्डर बताना है। तो मासेस ऑफ सोल्यूट यहाँ देखो ध्यान से क्या हो गया, यानी मासेस ऑफ सोल्यूट जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा देखो मोल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, ठीक है ना। तो मोल नहीं क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एबीसी है, इफ जो है इफ इक्वल मासेस ऑफ सोल्यूट, क्या मैंने लिख दिया मोलर मास में रिलेशन आपको बताना है। ये देखो क्या कह रहा है इफ इक्वल मासेस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, मतलब जो सब्सटेंस का वेट है इसको कांस्टेंट करना है। तो सब्सटेंस का वेट क्या करना है देखो कांस्टेंट करना है, सब्सटेंस का वेट क्या कर देना है कांस्टेंट कर देना है। तो अब देखो यानी जो आपका मॉलिक्यूलर मास है ये कांस्टेंट हो गया सब में, तो जो मोल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर देखिए ध्यान से तो ये क्या हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर मासेस, और यही तुमसे पूछ रखा है। तो मॉलिक्यूलर मासेस जो है आपका ए बी सी है सोल्यूट का, ये तुम्हें बताना है इसमें रिलेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखो अब ध्यान से, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। मोल का ऑर्डर ये लिख रखा है, तो जिसमें मोल कम है उसका मॉलिक्यूलर, अब ये उल्टा देखो मोल ज्यादा मॉलिक्यूलर मास कम, मोल कम मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका सी का, फिर मॉलिक्यूलर मास किसका ए का, और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा बी का। ये तीनों प्रॉब्लम अपने आप में बहुत अच्छे प्रॉब्लम है। एक बार में तीनों प्रॉब्लम को फिर से जो है आपको समझा दे रहा हूँ, जल्दी से समझ जाइए काम बन जाएगा। देखना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, और डरना एकदम नहीं है, बहुत आसान है, बस खाली तुम्हें ये पकड़ना है कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन देखो ऐसे थे ना, 3 कंटेनर थे और तीनों कंटेनर में अलग अलग सोल्यूशन थे, ठीक है ना, तीनों कंटेनर में अलग अलग सोल्यूशन, तीनों कंटेनर में अलग अलग सोल्यूशन था। ये सोल्यूशन तुम्हारा ए था, यहाँ सोल्यूशन तुम्हारा बी था, और यहाँ सोल्यूशन तुम्हारा सी था। ध्यान से देखना, यहाँ से आई थी ड्राई एयर,
यहाँ से क्या आया था, ड्राई एयर। अब ड्राई एयर आया था, इसका जो वेपर प्रेशर है वो पीए है, दे रखा रहेगा एग्जाम में, ये भी तुम्हें दे रखा रहेगा पीपी वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर पीसी। अब देखो यहाँ से जब ड्राई एयर है तो यहाँ से जो एयर बाहर, यहाँ से मॉइस्चर लेके बाहर जाएगी, तो जब मॉइस्चर लेके यहाँ से बाहर जाएगी तो यहाँ पे वेट लॉस होगा। अब वेट लॉस ये तुम्हें दे रखा था 4 ग्राम के बराबर, तो जो वेपर यहाँ से निकल रही है वो पीए के बराबर। अब पीए यहाँ गया, पीए यहाँ गया, तो यहाँ देखो वेट लॉस नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, वेट गेन। और वेट गेन कितने ग्राम का हो रहा है, वेट गेन हो रहा था 1 ग्राम का, ठीक है ना। तो अब वेट गेन 1 ग्राम का है, तो यहाँ से जो बी सोल्यूशन है, यहाँ से देखो पीवी निकल जाएगा भाई, वेपर प्रेशर। अब देखना वेट गेन अगर है, तो वेट गेन अगर हो रहा है तो मतलब यहाँ का मॉइस्चर यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ जब एब्जॉर्ब होगा तो इसका मतलब हमें ये मिल गया कि पीए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गई, पीवी। तो अगर मैं वेट गेन का फार्मूला लिखूंगा तो 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखो पीए और माइनस क्या हो जाएगा, देखो पीवी। यहाँ अगर वेट लॉस लिखूंगा तो वेट लॉस कितने का है, देखो 4 ग्राम का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पीए। क्लियर हो गया, ये दो चीजें क्लियर है। तो तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरे पार्ट में देखो यहाँ सोल्यूशन आया, यहाँ से बाहर गई और फिर यहाँ बोल रहा था कि यहाँ पे फिर से हो रहा है वेट लॉस, और वेट लॉस कितने ग्राम का हो रहा है, शायद 2 ग्राम का दे रखा था। अब अगर वेट लॉस हो रहा है और यहाँ देखो क्या है तुम्हारा पीसी, तो वेट लॉस होने का मतलब क्या हुआ, इसमें से कुछ एब्जॉर्ब होके, अब वेट अगर एब्जॉर्ब हो गया तो गेन हो जाता, मतलब क्या हो गया, वेट लॉस। यानी ये जो सोल्यूशन है यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ चीजें और बाहर चली जा रही हैं, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया कि पीसी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पीसी की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई पीबी के बराबर। अब हम लोग यहाँ से फार्मूला लिख लेते हैं, तो 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया तुम्हारा, देखो पीसी डिफरेंस पीबी। आपको अच्छे से पता है कि जो वेट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट डिफरेंस। बाकी चीजें समझदार हो आप, ए की वैल्यू 4 इस एक्सप्रेशन रख दो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और बी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन रख दो, कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू 5। तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा पीसी, पीए, पीवी आंसर हो गया आपका। ये देखो पीबी तुम्हारा 3 है, पीए तुम्हारा 4 है, पीसी तुम्हारा 5 है, यहाँ से आंसर मैंने लिख दिया। इसके बाद देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले में क्या पूछ रखा है तुम्हें, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल है और ऑर्डर ऑफ सोल्यूट बताना है। तो ये सॉल्वेंट का अमाउंट सब में इक्वल है और ऑर्डर ऑफ सोल्यूट बताना है। तो तुम्हें पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, कांस्टेंट आता था पी नॉट, आप सब ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ से बहुत अच्छे से। तो ये देखो पी नॉट और क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन में सोल्यूट बढ़ाता चला जाऊं, जो कंटेनर है इसमें मान लो सोल्यूट के मोल बढ़ाते चला जाऊं मैं, तो अब सोल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन घट जाएंगे। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घट गया तो पीएस और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पीएस की वैल्यू भी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। अब पीएस अगर डिक्रीज कर गया, अब वही कहानी है, सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया, सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया तो सोल्यूट बढ़ गया, सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया तो सोल्यूट क्या हो गया, बढ़ गया। तो सोल्यूट देखो जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, बात समझ में, तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसमें है, पीबी में, और सबसे ज्यादा किसमें है, पीसी में। तो मोल सबसे कम किसमें होंगे, सोल्यूट यानी सी वाले कंटेनर में, और सबसे ज्यादा किसमें होंगे, बी वाले कंटेनर में। क्लियर हो गया होगा। फिर देखो तीसरे पार्ट में आपसे पूछ रखा है इनके मोलर मासेस का रेशियो। तो मोलर मासेस का रेशियो मुझे बताना है, वेट ऑफ सब्सटेंस सब में कांस्टेंट कर देना है, तो मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। मोल अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा, मोल अगर कम होगा तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। मोल सबसे कम किसमें है, सी में, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा सी का। मोल सबसे ज्यादा किसमें है, बी में, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे कम किसका, बी का। ठीक है ना, मजा आया ना। तो ये है आपका आज का प्रॉब्लम। यहाँ तक के वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए और जो होमवर्क मैं दे रखा हूँ उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए। अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन मैं करूंगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।